शाम की दो बड़ी खबरें। लैशनायक हत्याकांड में जज साहब ने गुस्से में सुनाई सजा, एक को उम्र कैद और एक को फांसी। आखिर क्यों? कहा यह सेना का जवान है, इसके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, फौजी संगठनों ने बनाया था दबाव। और दूसरा बात कहता हूं दोस्तों, आप यदि महाजन में एक्सरसाइज एरिया में जाते हो तो बच के रहना, वहां एक बहुत बड़ा जासूस जो कि कैंटीन संचालक निकला। खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा लैशनायक हत्याकांड में फैसला। अदालत ने दोषी सगे भाइयों को सुनाई सजा, छोटे को फांसी और बड़े को उम्र कैद। दोस्तों, बरेली में आज से 6 साल पहले कैंट में ड्यूटी से लौट रहा था एक फौजी, उसको गोली मारकर दो भाइयों ने उसका काम तमाम कर दिया था। लेकिन उसकी सजा परसों यानी इतने दिन ट्रायल होने के बाद न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी की अदालत ने बुधवार को सख्त सजा सुनाई। उन्होंने कहा कि 21 मार्च 2018 को कैंट थाने में लिखाई गई रिपोर्ट में सेना के अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि उनका लेंस नाइक अनिल कुमार जाट ड्यूटी से दोपहर घर लौट रहा था और अज्ञात लोगों ने उसकी हत्या कर दी। और अभियुक्त थे ध्रुव चौधरी और उसका बड़ा भाई राजेश चौधरी। पता लगा कि राजेश एक सैन्य कर्मी की पत्नी का पीछा करता था। इसके विरोध में अनिल ने एक बार राजेश की पिटाई कर दी। दोस्तों, हमारा एक लैशनायक उसके ही घर में, उसके ही क्वार्टर में उसकी पत्नी को टेम्परिंग करता था, उसके पीछे पड़ता था, परेशान कर रहा था। फौजी ने किसी दिन एक दो थप्पड़ मार दिए होंगे और जो कि स्वभाव के रूप से होना भी चाहिए था, लेकिन उन शरारती ने, दोनों भाइयों ने मिलकर उसे गोली से। फिर यह मामला चला। 7 जून 2023 को दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय किए गए। सरकारी वकील सुनील पांडे ने 11 गवाह पेश किए। देखिए, कोर्ट ने अभियुक्त ध्रुव चौधरी राजेश चौधरी को 22 फरवरी 2024 को दोषी करार दिया। बुधवार को ध्रुव चौधरी को फांसी और राजेश को उम्र कैद की सजा और 13,000 का जुर्माना। अब अदालत की क्या टिप्पणी है? बचाव पक्ष ने अदालत से कहा कि सजा कम की जाए, दोषियों को सुधरने का मौका दिया जाए। बट जज साहब ने कहा, फैसले में कहा, अगर दोषी सुधर भी जाएं तो न इस मृतक अनिल कुमार जीवित हो पाएगा, ना ही सेना का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई संभव है। कठोर दंड से ही समाज में न्यायालय के प्रति सकारात्मक संदेश जाएगा। कोर्ट ने कहा है ये फौजी एक देश की धरोहर है, उसकी बीवी के साथ अन्याय और इसके साथ जिस तरीके से निर्मम इन्होंने हत्या की है, ये सजा कम नहीं होगी। दोस्तों, फिर भी वकील कह रहा है, उन्होंने कहा है कि नहीं, ये फौज की धरोहर है, एक फौजी जवान है। परिवार के सामने भरण पोषण के संकट का प्रश्न खड़ा किया। उन्होंने कहा है कि इसके लिए उनका बाप जिम्मेदार है, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। अभियुक्त ध्रुव चौधरी की ओर से कहा गया कि भोपाल में नौकरी करता है और तमाम इसकी जिम्मेदारियां हैं, लोगों का ये होगा, बोला इससे कोई मतलब नहीं है। अदालत का फैसला आने से पहले कई पूर्व फौजी न्यायालय परिसर के बाहर एकत्र हुए थे। उन्होंने नारेबाजी करते हुए खुशी मनाई। उन्होंने कहा जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, वंदे मातरम के नारे लगाए और बाहर पुलिस परिसर पर उनको एसपी भी घेर के खड़ा रहे। लेकिन एसपी बाहर निकले तो मीडिया से बातचीत में कहा कि पुलिस विभाग भी बड़े मामले में आरोपी को अधिकतम व समयबद्ध सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन चला रहा था। दोस्तों, इस केस में नोडल अधिकारी मुकेश प्रताप सिंह एडीजी, यानी आप ये समझ सकते हो कि एक फौजी कहीं का रहने वाला है, बरेली कैंट में अपना जॉब कर रहा था, फैमिली क्वार्टर में रह रहा था और उसके साथ उसकी वाइफ के साथ पीछे पड़े, फिर उसके साथ पीछे पड़े। जब उसने विरोध किया तो उसको निपटाया। क्या उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या ये वकीलों की ये दलील सही है कि उनको सुधरने का मौका दिया जाए? अरे काहे को सुधरने का, बहुत सारी दुनिया पड़ी है। ऐसे आताताई, ऐसे अत्याचारियों को सुधरने का नहीं, सांस लेने का भी वक्त नहीं मिलना चाहिए। आपकी क्या राय है दोस्तों? और दूसरी बात कहता हूं, यदि आप एक्सरसाइज में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, बहुत सारी फौज वहां घूमती है, आप देख सकते हो। जासूसी के आरोप में आर्मी एरिया का कैंटीन संचालक गिरफ्तार, महिला पाक हैंडल को भेज रहा था जानकारी। यानी राजस्थान इंटेलिजेंस ने मिलिट्री इंटेलिजेंस बीकानेर के साथ संयुक्त कार्रवाई कर पाकिस्तान गुप्तचर किसी लड़की यानी हैंडलर थी अनीता, उसके साथ संपर्क में था। ये लाखासर डूंगरपुर क्षेत्र के निवासी विक्रम सिंह को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि संजय अग्रवाल ने बताया कि पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसियों की जासूसी गतियों पर राजस्थान इंटेलिजेंस सतत निगरानी रखता है।
एडीजे अग्रवाल ने बताया कि जयपुर की टीम और इन सब लोगों ने जब संपर्क किया तो विक्रम सिंह आर्मी एरिया महाजन बीकानेर में लंबे समय से वेट कैंटीन का संचालक है। करीब 1 साल से पाक खुफिया एजेंटों अनीता के संपर्क में था। पाक हैंडलर के जाने पर वह यूनिट के अंदर जो भी वीडियोग्राफी है, फौज क्या कर रही है, खा कैसे रही है, रह कैसे रही है, टैग नंबर क्या है, कौन से कागज पड़े हैं, कौन सी आपकी सवेरे रोल कॉल हो रहा है, शाम को कौन सी एक्सरसाइज होगी, क्या होगा, वो सब वहीं घूम घूम के सुनता रहता था, रिकॉर्डिंग करवाता रहता था और पाकिस्तान हैंडलर को भेजता रहता था, उसके एवज में पैसा लेता रहता था। लेकिन अभी इंटौर पुलिस के हत्थे चढ़ गया, तो सावधान रहना है। मैं कह रहा हूं फौज के अंदर जितनी भी वेट कैंटीन है सबको हटा देना चाहिए था, जितने टेलर मास्टर हैं सब बंद कर देना चाहिए था। गेट के अंदर सिर्फ कॉम्पिटेंट ही रहेगा, किसी की जरूरत नहीं है, अपना काम खुद करें, नहीं तो ये अब रायता फैलाएंगे। अब उतने लोग ईमानदार नहीं रहे, लोग बदल रहे हैं, लोग पैसों में बिक रहे हैं और इसी तरह किसी न किसी इस फोन के जरिए वो हमारी सेना की भी बाट लगाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।